शायद आपको वो ग्रोथ फील नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं खुद से, एंड दिस इज द परफेक्ट वीडियो। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहते हैं देन दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको 7 पिलर्स बताने वाला हूं ग्रोथ माइंडसेट के, जिससे आपका माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्रॉम अ पेसिमिस्ट टू अ ऑप्टिमिस्ट, फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट। आगे बढ़ने से पहले जस्ट लेट मी टेल यू, माय नेम इज हिमांशु अग्रवाल। वी हेल्प एक्सपर्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू स्टार्ट एंड स्केल their consulting business from 0 to 6 figures in the minimum time possible without ads and expensive softwares. Here is the pillar number 1. Failure is an opportunity to grow. अगर आपको लगता है कि फेलियर आपको सीमित कर देता है कोई चीज करने से, तो आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फेलियर एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है मुझे कुछ नया अचीव करने के लिए और अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ ऐसी चीज ट्राई करने के लिए जो शायद मैंने आज तक नहीं करी, देन आपका ग्रोथ माइंडसेट है। तो हमेशा सोचिए कि फेलियर कैसे आपका एक अपॉर्चुनिटी है टू ओवरकम योरसेल्फ एंड बिकम अ न्यू सेल्फ। क्योंकि जब आप फेल होंगे यानी कि आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जो आपने आज तक नहीं किया, जिससे फेलियर होना ऑब्वियसली जायज है। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सिंपल है कि आप ग्रोथ माइंडसेट हैं, क्योंकि आपने फेलियर को चूज किया ओवर जस्ट सिटिंग इन योर कंफर्ट जोन इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। पिलर नंबर 2, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट एंड आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कांग्रेचुलेशन, यू आर इन द ग्रोथ माइंडसेट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये चीजें कर सकता हूं, ये चीजें नहीं कर सकता, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस है, अगर ऐसा कुछ आपने मन में बैठा रखा है, दैट्स अ फिक्स्ड माइंडसेट। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स कि आई कैन लर्न एनीथिंग एंड आई कैन डू एनीथिंग। जस्ट इमेजिन, इलॉन मस्क को स्पेसएक्स चालू करनी थी, ही इज नॉट अ रॉकेट साइंटिस्ट, पर उन्होंने बुक्स पढ़ के रॉकेट बनाना सीख लिया। एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू फोकस टुवर्ड्स इट विद योर होल अटेंशन एंड विद योर होल कॉन्सेंट्रेशन. You can achieve a particular result in that field very fast if you have the focus and concentration for a long period of time. पिलर नंबर 3, चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट में। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चैलेंजेस मुझे बेकार लगते हैं और चैलेंजेस की वजह से मेरा दिन खराब जाता है, देन दैट इज अ रॉन्ग माइंडसेट। बिकॉज चैलेंजेस वो चीज़ है जो आपको पुश करते हैं आपके कंफर्ट जोन के बाहर, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आज तक आप नहीं कर पाए थे। इन ऑर्डर टू गेट समथिंग दैट यू डोंट हैव राइट नाउ, यू नीड टू बिकम समवन दैट यू हैवंट बिकम इन योर पास्ट। पिलर नंबर 4, सब कुछ पहले से लिखा है भाई, जो होना है वो होके रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस सोच में पड़े हुए हैं देन दैट्स अ फिक्स्ड माइंडसेट, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज माय एबिलिटीज, माय एटीट्यूड एंड माय एफर्ट्स आर प्री डिटरमाइंड। लेकिन व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट इज दैट यू आर द वन हुज एटीट्यूड एंड एफर्ट्स विल डिटरमाइन द डेस्टिनी यू आर गोइंग टू रीच। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे करने या करना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देन दैट्स अ फिक्स्ड माइंडसेट। इफ यू हैव अ माइंडसेट कि नहीं, if I do this work and if I have this attitude and I put effort, I'll get the following results, then that's a growth mindset, because you believe that you have the whole leverage and you have the lever in your hand to change your destiny and not anybody else. Pillar number 5, feedback is constructive. If feedback is constructive towards you, you feel कि feedback की वजह से मैं सीख पा रहा हूँ और मैं improve कर पा रहा हूँ उन चीज़ों में जो जिसमें मैं improve नहीं हूँ, और जो लोग और market और दूसरी चीज़ें मुझे feedback दे रही हैं उस particular चीज़ में, if you try to get better on it, that's a growth mindset. But if you are thinking कि feedback मेरे लिए personal है, feedbacks और construction मेरे लिए personal है, ये feedback नहीं, ये criticism है, if you are thinking like that, then that's a fixed mindset and you will not be able to grow, क्योंकि आपको market का response जानना पड़ेगा in order to understand आप सही पाथ पे हो या नहीं। और वो मार्केट है जो आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और उस वजह से आप एक्चुअल में इंप्रूव करके आगे बढ़ पाओगे। पिलर नंबर 6, आई एम इंस्पायर्ड बाय द ग्रोथ ऑफ अदर्स। अगर आप इंस्पायर्ड नहीं हो, बल्कि आपको एनवी या जेलस या बुरा फील होता है, आपका पड़ोसी या आपका नेबर या आपका कॉलीग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है, तो वो एक फिक्स्ड माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि जब भी मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो दूसरे लोग भी मुझसे जलेंगे, जो आपका ब्रेन नहीं चाहता। आपका ब्रेन आप एक सोशल एनिमल हो, और वो ब्रेन उस सोशल एनिमल का एक पार्ट है, जिसकी वजह से उसके लोगों के आसपास रहना उसे पसंद है। तो अगर आप बेसिकली जेलस फील कर रहे हो या एनवी फील कर रहे हो या बुरा फील कर रहे हो जब दूसरे लोग ग्रो हो रहे हैं, देन दैट इज अ बैड साइन फॉर यू। बिकॉज जब आप सक्सेसफुल बनने वाले हो तो आप अपने ब्रेन को सजेशन दे रहे हो कि सक्सेसफुल मत बनना, क्योंकि लोग वरना तुमसे जेलस फील करेंगे, एनवी फील करेंगे और तुम्हें बेसिकली बुरा भला कहेंगे। बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज फीलिंग दैट यू गेट इंस्पायर्ड by others' success and you basically celebrate their success, then it's a very good thing, because you're telling your brain that when I'll become successful, other people will celebrate with me, which makes you kind of a social animal again, and that is how you grow your mindset. And pillar number 7, I don't stick to what
I only know and I try new things every day. Experimentation, innovation or trying new things are the root cause of getting something new out in the market rather than trying to do what everyone else is doing. अगर आपकी इंडस्ट्री एक तरीके से चल रही है तो उस इंडस्ट्री को चेंज करने का समय आ गया है दोस्त, और वो आपके हाथ में है. डिपेंड करता है कि आप उतने एक्सपेरिमेंट्स करने को रेडी हो कि नहीं. जिस नॉर्म से आपकी इंडस्ट्री या आपका स्कूल या आपका कॉलेज या आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उस नॉर्म को आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट्स यू आर डूइंग. अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स नए हो रहे हैं तो हो सकता है आप एक नया नॉर्म क्रिएट करते हो जिससे वो चीज अब से चलने लगी बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली यू. पर वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो ऑलवेज बी रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स. हर चीज को खुरेद के देखो एक बार, हो सकता है कुछ नया सोना निकल आए. That's it guys, thank you so much for watching this particular video. अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट पसंद है देन ऊपर एक टाइम स्टैम्प है जिसमें बेसिकली मैंने पूरी प्लेलिस्ट दी है माइंडसेट के ऊपर, आप कैसे अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर सकते हो, और ये एब्सोल्युटली फ्री है फॉर यू. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आप देख सकते हैं. सेकेंडली, सब्सक्राइब टू द चैनल, सेव दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाया है और ये दूसरों को भी हेल्प कर पाएगा. तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करने से या किसी को ईमेल भेजने से हमें बहुत फायदा हो सकता है, और आपके जिस इंसान को, दोस्त को या कॉलीग को आप भेजेंगे उनको भी बहुत फायदा मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.